जय माता की मित्रों। भरणी नक्षत्र की बातें कर रहे हैं हम लोग, और उसमें ग्रहों का प्लेसमेंट चरणों के हिसाब से, दृष्टियों के हिसाब से हम लोग बातें कर रहे थे। आज राहु और केतु की बात करते हैं, दोनों की एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि पुस्तक में राहु और केतु के ऊपर दूसरे ग्रह की, जो बाकी में बताया गया था, दूसरे ग्रह की दृष्टि का जो इफेक्ट बताया गया था, वो राहु और केतु में नहीं बताया गया। तो उसका कुछ तो रीजन होगा। तो जहां तक मैं समझता हूं, उसका रीजन ये हो सकता है कि कुजवत केतु शनिवत राहु। तो आपको अगर दृष्टि राहु के विषय में पता करनी है तो आप शनि वाली दृष्टि से शनि वाला पाठ पढ़ लीजिए, इसके पहले जो मैंने दिया था, तो उसके हिसाब से आप दृष्टि देख लीजिए। और केतु, जैसे कुजवत केतु, तो मंगल वाला पाठ पढ़ लीजिए। उस पाठ को, लेसन को जब आप पूरी तरह पढ़ेंगे तो उसके ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि का क्या इफेक्ट होगा, तो शायद उसी वजह से राहु और केतु में दूसरे ग्रह की दृष्टि नहीं बताई गई है। इसमें डायरेक्ट चरणों का फल बताया गया। तो राहु अगर भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो जातक को शक्तिशाली, प्रसिद्ध और धनी बनाती है, परंतु मृत्यु का भय हमेशा लगा रहता है। एक भय रहता है उसको कि कोई उसको मार देगा, या कोई उसके साथ कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट करवा देगा। तो ऐसा कुछ भय जातक को रहता है मन में, ऊपर से नहीं दिखाता है, लेकिन उसको शक्तिशाली, प्रसिद्ध और धनी बनाती है। तो जब आदमी शक्तिशाली, साथ में धनी, साथ में प्रसिद्ध, तो आज के समय में तो उसको नेता समझो आप, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझो, या हिस्ट्री शीटर भी समझ सकते हैं। सब चीज़ों में होता है ये चीज़। तो कुछ भय स्लाइड उसको अपनी जान का रहता ही है। अगर दूसरे चरण में हो तो बेहद मान सम्मान, यश देता है। कुछ स्किन डिसीज हो सकता है, चर्म रोग का खतरा हो सकता है दूसरे चरण में। तीसरे चरण में राहु काव्य का रचयिता बनाता है, जातक को यश भी मिलता है और पुलिस और सेना में भी सफलता दिलवा सकता है। चौथे चरण में राहु व्यक्ति को उदार बनाती है और दूध का व्यवसाय से उसको विशेष लाभ हो सकता है। अब एक छोटी सी बात है इसको समझने की, आप बाकी ग्रहों के विषय में भी, क्योंकि हर चैप्टर में उसी बात को मैं बार बार बोल के पाठ को बड़ा नहीं करना चाहता है। किसी किसी चैप्टर में मैं बोल देता हूँ, तो आप बाकी जगह में भी उसको लगा के देखिए। जैसे राहु के विषय में यहाँ पे बताया कि पहले चरण में शक्तिशाली, प्रसिद्ध और धनी बनाती है, परंतु मृत्यु का भय थोड़ा बहुत उसके मन में रहता है। तो आप इसको कैसे समझेंगे? अब देखिए, पहले चरण का स्वामित्व सूर्य को दिया गया है, और भरणी नक्षत्र होल का स्वामित्व शुक्र को दिया गया है। शुक्र और राहु मित्र है आपस में। तो पहले चरण में सूर्य की शक्ति राहु को जब मिलेगी, क्योंकि होल नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र को है, तो यहाँ पे मित्रवत व्यवहार करेगा ये, तो वो धनी, शक्तिशाली सब कुछ होगा। लेकिन सूर्य के साथ उसकी मित्रता नहीं है राहु की, तो वो कुछ भय तो उसको देगा ही देगा। वो भी कहाँ देगा? आत्मा में। आत्मा का कारक है सूर्य, तो उसकी आत्मा में एक भय बना रहेगा हमेशा कि मेरा कोई अहित कर सकता है। अब देखिए, दूसरे चरण में मान सम्मान और यश देता है। सब चरणों में राहु का फल अच्छा बताया, उसका कारण है कि शुक्र और राहु की मित्रता है। अब यहां पे बुध से भी उसकी मित्रता है, तो मान सम्मान और यश दिया, लेकिन चर्म रोग दे सकता है। क्यों? क्योंकि स्किन के ऊपर बुध का स्वामित्व है, और राहु क्या है? हवा। जो वातावरण में जो प्रदूषण जिसको हम बोलते हैं, या जिस हवा की वजह से ग्रहण लगता है, मैथ्स में जिसको इमेजिनरी पॉइंट बोला जाता है, वो राहु है। राहु का कोई शरीर तो बताया ही नहीं गया है। धुआं, तो जब हवा दूषित होके आपकी स्किन पे टकराती है तो चर्म रोग तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा ही आएगा। चतुर्थ चरण में, तीसरे चरण में काव्य का रचयिता बनाता है,
जहाँ तक को यश मिलता है पुलिस और सेना में भी जा सकता है। अब देखिए तीसरा चरण सबसे अच्छा बताया। क्यों बताया? राहु शुक्र तीसरे चरण का स्वामित्व और होल भरणी नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र, तीनों कॉम्बिनेशन मिलता है। तो तीसरे का सबसे अच्छा फल यहाँ पे बताया गया है। सेना में शुक्र सेना में क्यों जा सकता है? क्योंकि राहु आपके शुक्र को बलवान करेगा, तो शक्ति अंदर आएगी, शक्ति आएगी, तो आपको बाई फोर्स वाले या शक्ति वाले कामों में उसकी तरफ आपको डिफेंस में या उस साइड टाइप के कामों में आपको अग्रसर करेगा। चतुर्थ चरण में व्यक्ति को उदार बनाता है और दूध वगैरह के व्यवसाय से आदमी को सफलता मिल सकती है। शुक्र राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन होगा। और चतुर्थ चरण में ऐसे भी नॉर्मली नक्षत्रों के विषय में बोला जाता है कि चौथे चरण में अगर आपके ग्रह ज़्यादा है तो आप परोपकारी होंगे, आप उदार होंगे, आप जनसेवा करेंगे और आप भावुक होंगे। और 4 में अगर मंगल है आपका और शुक्र के साथ मंगल का युति राहु से कॉम्बिनेशन करके होता है, तो उस हवा को वो और बढ़ाएगा, तो आपको उदार बनाएगा। वो उदार भी शक्ति के साथ उदार बनाएगा और दूध का व्यवसाय करेगा, उससे लाभ मिलेगा। तो शुक्र एक हद तक दूध को भी रिप्रेजेंट करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं ये नहीं करता कि होल दूध के ऊपर शुक्र का स्वामित्व है, नहीं, कुछ हद तक दूध को रिप्रेजेंट करता है शुक्र, तो उसका व्यवसाय से भी आपको लाभ यहाँ पे दिलवाता है। लेकिन मेन कारण है कि उदार बनाता है। और चौथे चरण में ज्यादा ग्रह होने से आदमी ऐसे भी परोपकारी या उदार। अब आप केतु अगर प्रथम चरण में हो तो आयु के लिए कुछ अशुभ बताया गया। अगर पहले चरण में केतु आता है तो आयु के लिए थोड़ा बहुत अशुभ बताया गया है। दूसरे चरण में अच्छी आयु प्रदान करता है, पर जातक को मस्तिष्क में किसी रोग की संभावना बनी रहती है। तीसरे चरण में योग विद्या में पारंगत बनाता है और कुछ स्पर्श चिकित्सा टाइप का कुछ योग है ये, वो हो सकता है आदमी। जैसे मतलब स्पर्श चिकित्सा किसको बोलते हैं हम लोग, वो एक्यूपेंचर टाइप से कोई चीज़ होती है, तो उसको बोल सकते हैं। या ऐसा कोई योग या ऐसी कोई चीज़ें आपके अंदर हो सकती है कि आप माथे पे हाथ रख के या उस पे हाथ रख के आदमी को स्वस्थ कर सको। चतुर्थ चरण में केतु दुर्गायु बनाता है। आर्किटेक्ट हो सकता है, कुछ चरम रोग का भय भी बना रह सकता है चौथे चरण में। तो केतु और राहु का फल चरणों का ही बताया गया है इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन से ग्रह की, जो मैंने पहले बता भी दी आपको, उसके हिसाब से आप उसमें जाके प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आशा है मित्रों आपको समझ में आया होगा। हालांकि वीडियो छोटा ही बनाया है और कोशिश यही है कि जितना भी समय आपका मैं लूँ उसमें जो भी पाठ से संबंधित बातें हैं वो ही मैं आपको बताऊं, इधर उधर की बातें नहीं बता के आपका भी समय व्यर्थ नहीं हो और मेरा भी नहीं हो। मैं भी यही चाहता हूँ। जब मैं ये चाहता हूँ तो मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि आपका भी समय व्यर्थ नहीं हो। पाठ से संबंधित कोई क्वारी है, ज्योतिष से संबंधित कोई क्वारी है, आप कमेंट दीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। और कोई भी बात के लिए आपको नक्षत्रों के विषय में जितनी जानकारी या इसमें भी बेसिक नॉलेज में भी मैंने कम से कम 120-30 के लगभग पाठ मैंने दे दिए हैं। तो आप पूरे चैनल को व्यू कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको सब पाठ वहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आप शुरू से सुनेंगे तो बहुत अच्छा आपको समझने को भी मिलेगा और कुछ नई बातों का भी पता चलेगा, जिससे आपका ज्ञान और शार्प होगा। तो आशा है मित्रों आपको समझ में आया होगा। जय माता।